चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एक प्ले देखना नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम की जो संगीत, डांस और कह सकते हैं कि जादू से भरी हो, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजा और रानी के लिए बनाया गया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण के मास्क की, जो इतिहास के सबसे आलीशान, सबसे भव्य आयोजनों में से एक था। जरा सोचिए, एक ऐसी रॉयल पार्टी के बारे में जहां देश के सबसे पावरफुल लोग यानी खुद राजा और रानी सिर्फ ऑडियंस बनकर बैठे नहीं हैं, बल्कि वो खुद परफॉर्मेंस का हिस्सा हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 17वीं सदी के शाही दरबार की हकीकत थी, और इसी अनोखे, इसी भव्य आयोजन को मास्क के नाम से जाना जाता था। तो सवाल ये है कि ये मास्क आखिर था क्या? चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोर्ट में होने वाला एंटरटेनमेंट का इतना इतना अविश्वसनीय रूप क्यों माना जाता था। तो देखिए, मास्क सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये तो कला का एक संगम था। इसमें डांस था, म्यूजिक था, गाने थे और इतने शानदार विजुअल्स थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या थी? ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट था जो सिर्फ और सिर्फ राज दरबार और शाही मेहमानों के लिए ही होता था। तो आखिर वो कौन सी चीजें थीं जो मास्क को इतना जादुई बना देती थी? चलिए इसके मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर उस दौर का सबसे यादगार एक्सपीरियंस तैयार किया। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मास्क यानी मुखौटा। आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड मुखौटे पहनते थे। इससे न सिर्फ उनकी पहचान छिपी रहती थी, बल्कि पूरे माहौल में एक रहस्य, एक जादू सा घुल जाता था। और एक और मजेदार बात यह थी कि मास्क में जो किरदार होते थे वो असली लोग नहीं थे। वो असल में बड़े बड़े आइडियाज के सिंबल थे। जैसे कोई किरदार सच्चाई था तो कोई खूबसूरती, प्यार या शांति। कहानी सीधे सीधे नहीं बताई जाती थी, बल्कि इन सिंबल्स के जरिए एक गहरा मैसेज दिया जाता था। अगर कोई लंबे लंबे डायलॉग सुनने की उम्मीद कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत जगह पर है। मास्क के असली हीरो तो डांस और म्यूजिक थे। कहानी शब्दों से नहीं, बल्कि खूबसूरत कोरियोग्राफी और दिल को छू लेने वाले संगीत से आगे बढ़ती थी। और हाँ, तमाशा मतलब प्रोडक्शन इतने ग्रैंड होते थे कि बस पूछिए मत। शानदार कॉस्ट्यूम्स, मोमबत्तियों से की गई बहुत ही जटिल लाइटिंग, और यहाँ तक कि चलते फिरते स्टेज सेट्स भी थे जो ऑडियंस को हैरान कर देते थे। कह सकते हैं कि ये उस जमाने के स्पेशल इफेक्ट्स थे। लेकिन अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। परफॉर्मेंस के आखिर में खुद राजा, रानी और उनके सारे दरबारी उठकर स्टेज पर आते थे और आर्टिस्ट के साथ डांस करते थे। सोचिए, ऑडियंस और परफॉर्मर के बीच की जो दीवार थी वो पूरी तरह से टूट जाती थी। ये सिर्फ एक शो नहीं रह जाता था, बल्कि एक साझा जश्न बन जाता था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। खूबसूरती और व्यवस्था की इस दुनिया में उथल-पुथल और अराजकता के लिए भी एक जगह थी, और इसे कहते थे एंटी मास्क। मतलब जो मेन मास्क होता था, जिसमें अच्छाई और सद्भाव का जश्न मनाया जाता था, उसके शुरू होने से ठीक पहले अक्सर एक एंटी मास्क पेश किया जाता था। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था जो हर लिहाज से बिल्कुल उल्टा था। तो देखिए, ये काम कैसे करता था। पहले आता था एंटी मास्क, जिसमें अजीब, डरावने और मजाकिया किरदार होते थे जो बुराई और डिसऑर्डर को दिखाते थे। और फिर आता था मेन मास्क, जहां नेकी और अच्छाई के प्रतीक वाले किरदार आते थे और इस सारी अराजकता पर जीत हासिल कर लेते थे। मैसेज बहुत साफ और पावरफुल था कि राजा का दरबार ही है जो देश में व्यवस्था और सद्भाव लाता है। हर महान प्रोडक्शन के पीछे कुछ महान दिमाग होते हैं, है ना? मास्क के मामले में भी दो नाम सबसे ऊपर आते हैं जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। मिलिए उस दौर की ड्रीम टीम से। बेन जॉनसन एक शानदार कवि और लेखक, और इनिगो जोन्स एक जीनियस डिजाइनर। जॉनसन ने अपनी कलम से मास्क को लिटरेचर की गहराई दी, तो वहीं जोन्स ने अपने कमाल के सेट्स और स्टेज मशीनरी से उसमें जान डाल दी। उन्हीं की पार्टनरशिप ने मास्क को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। हालांकि वो आपस में इस बात पर खूब लड़ते थे कि ज्यादा जरूरी क्या है, शब्द या नजारा। तो ये सवाल उठता है कि अगर मास्क इतना शानदार और पॉपुलर था, तो आज हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? ये आर्ट फॉर्म आखिर इतिहास के पन्नों में गुम क्यों हो गया? चलिए इसके अंत की कहानी जानते हैं। देखिए, एक वजह तो इसकी खुद की बनावट ही थी।
मास्क सिर्फ और सिर्फ शाही दरबार के लिए था, आम जनता के लिए नहीं। जबकि जो पारंपरिक नाटक थे वो अपनी कहानियों और डायलॉग्स के साथ हर किसी तक पहुंच सकते थे। तो मास्क की ये जो एक्सक्लूसिविटी थी वही कहीं ना कहीं इसकी एक कमजोरी भी बन गई। और इससे भी ज्यादा जरूरी, उस वक्त एक बहुत बड़ा कल्चरल बदलाव आ रहा था। प्यूरिटन आंदोलन, जो सादगी और नैतिकता पर बहुत जोर देता था, वो ताकतवर हो रहा था। और उनकी नज़र में मास्क शाही दरबार की फिजूल खर्ची और अनैतिकता का सबसे बड़ा सिंबल था। तो हुआ ये कि 1600 के शुरुआत में मास्क अपने पीक पर था, लेकिन जैसे जैसे दशक बीते पॉलिटिकल माहौल गर्म होता गया और फिर 1642 में इंग्लैंड में सिविल वॉर छिड़ गया। प्यूरिटन कंट्रोल्ड पार्लियामेंट ने सभी थिएटरों को बंद करने का ऑर्डर दे दिया और बस इसी के साथ मास्क का सुनहरा दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर मास्क सिर्फ एक प्ले नहीं था, ये एक शाही एक्सपीरियंस था। संगीत, डांस, शानदार विजुअल्स और गहरे सिंबॉलिक मतलब का एक अद्भुत मिश्रण। मास्क अपने समय का सबसे इमर्सिव और टेक्निकली एडवांस्ड एंटरटेनमेंट था, कह सकते हैं उस दौर की वर्चुअल रियलिटी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज से 400 साल बाद जब लोग हमारे समय को देखेंगे तो वो हमारे एंटरटेनमेंट के किस रूप को सबसे खास, सबसे यादगार मानेंगे। ये काफी दिलचस्प सवाल है।